आटा ओवर मैदा, ऑफ कोर्स, बट व्हाई दो? आज हम ये जानेंगे कि हमें आटे को क्यों खाना चाहिए और मैदे को क्यों नहीं खाना चाहिए, और सिमिलरली होल ग्रेन्स को खाना चाहिए और जो रिफाइंड ग्रेन्स होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। तो किसी भी ग्रेन में 3 भाग होते हैं, ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म। जो ब्रैन होता है वो फाइब्रस आउटर लेयर होती है, जो जर्म होता है वो कोर होता है जो ग्रेन को उगने में मदद करता है, और जो एंडोस्पर्म होता है वो सबसे ज्यादा भाग होता है जो बीच में मौजूद होता है। अब जो ये 3 भाग हैं, जो ब्रैन होता है वो फाइब्रस होता है और विटामिन बी और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में उसका काफी ज्यादा योगदान रहता है। जो जर्म होता है वो विटामिन बी एंड विटामिन ई में काफी ज्यादा हाई होता है और हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में भी ज्यादा होता है। और जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में और थोड़ा सा भाग प्रोटीन में ज्यादा होता है। तो अब जो हमारी रिफाइंड ग्रेन्स होती हैं उसमें सिर्फ एंडोस्पर्म होता है, और जो हमारी अनरिफाइंड या होल ग्रेन्स होती हैं उसमें ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म तीनों मौजूद होते हैं। तो इट इज प्रीटी मच ऑब्वियस दैट यू वुड वांट टू कंज्यूम होल ग्रेन वर्सेस what is the impact of consuming a whole grain versus a refined grain? So जब आप रिफाइंड ग्रेन खाते हैं तो जो आपका रिफाइंड ग्रेन का एक चीज होती है ग्लाइकेमिक इंडेक्स। जो हम जब खाना खाते हैं तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो हमारा खाना है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके घुल रहा है। अब जो रिफाइंड ग्रेन्स होती हैं उसमें ग्लाइकेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिससे तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से राइज होता है और उसका जो डाइजेशन होता है वो जल्दी होता है। और जो अनरिफाइंड ग्रेन्स होती हैं उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स लेवल कम होता है। अब जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं उसके ग्लाइकेमिक इंडेक्स लेवल ज्यादा होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो ब्लड है और जो बॉडी सिस्टम है वो इंसुलिन रिलीज करता है। जो इंसुलिन केमिकल होता है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, पर क्योंकि अगर आप ज्यादा रिफाइंड ग्रेन्स खाएंगे तो हमेशा खाना खाने के बाद वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन रिलीज होएगा, और जब वो इंसुलिन रिलीज होके ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो आपको दोबारा खाना खाने का मन करेगा, और आप क्या खाना चाहेंगे? दोबारा वो शुगरी ड्रिंक्स या कैंडीज या बेकरी प्रोडक्ट्स जो रिफाइंड ग्रेन से बने हैं। और उसका अंत में नतीजा ये होएगा कि आपका जो वजन है वो बढ़ेगा, जो आपका बेली फैट है वो बढ़ेगा और आप अनहेल्दी बनेंगे। जो अनरिफाइंड ग्रेन्स हैं अब उसमें जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स लेवल होता है वो कम होता है, जिससे कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्टेबल रहेगा, डाइजेशन उसका स्लो होता है। इसीलिए आपको अनरिफाइंड ग्रेन्स खाने के बाद काफी समय तक भूख नहीं लगेगी और आप इसीलिए कम खाएंगे, और जो आपका डाइजेशन होएगा वो स्लो होएगा, जिससे कि आपका मूड जो होएगा वो स्टेबल रहेगा, मोटिवेशन लेवल स्टेबल रहेगा और आप हेल्दी रहेंगे। तो एक स्टडी कंडक्ट की गई थी हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने, जिसमें ये जाना गया था कि होल ग्रेन्स खाने से जो आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होती है वो अच्छी होती है, कैंसर का जो रिस्क होता है वो कम होता है, और जो आपका टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क होता है वो कम होता है, और जो आपका डाइजेशन है वो इम्प्रूव होती है। तो ये सारे फायदे हैं होल ग्रेन खाने से और रिफाइंड ग्रेन्स को दूर रखने से। अब बहुत सारी किस्म की ग्रेन्स होती हैं, हमको इनफैक्ट पता नहीं है कि कितनी सारी तरह की ग्रेन्स हैं। इनफैक्ट जो ये साल चल रहा है इंडिया में वो मिलेट्स को प्रमोट कर रहा है, और मिलेट्स भी एक तरह की ग्रेन होती है। तो आप ये चाहेंगे कि आप होल व्हीट फ्लोर खाएं, आप ब्राउन राइस खाएं या रेड राइस या
ब्लैक राइस खाएं, बहुत किस्म के राइस होते हैं, व्हाइट राइस को छोड़ दें। सिमिलरली यू वांट टू कंज्यूम अदर टाइप्स ऑफ ग्रेन्स लाइक सोरगम, बार्ले, corn and other types of grains as well, and ultimately you would want to consume whole grains versus refined grains. तो एक मैं जाते हुए आपको ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप होल ग्रेन्स खाएंगे और जितना ज़्यादा वो खाएंगे उतना ज़्यादा आपको मन नहीं करेगा रिफाइंड ग्रेन्स खाने का, और ये कुछ ही देर की बात है कि आपका बिल्कुल मन हट जाएगा रिफाइंड ग्रेन्स खाने से और आप हेल्दी, मोर मोटिवेटेड एंड मोर एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आपको अब ये पता है कि आपको आटा क्यों खाना चाहिए मैदे के ऊपर। पीस आउट।